Welcome to my channel. Today we will see section 13 in this session. Section 13 क्या बात करता है? When the property is transferred for the benefit of unborn person. So transfer of property act का हम section 13 अभी करने वाले हैं और इसमें हम देखेंगे कि क्या अनबोर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है और अगर की जा सकती है तो उसका क्या मेथड होगा। तो सबसे पहले अगर हम बच्चे देखें जनरल रूल, इफ हमने क्या पढ़ा था सेक्शन 5 में, जनरल रूल हमने क्या पढ़ा है कि दैट ट्रांसफर इज ऑलवेज बिटवीन लिविंग पर्सन। ओके, लिविंग पर्सन मीन्स बोथ द पार्टीज मस्ट बी लिविंग एट द डेट ऑफ द ट्रांसफर और तभी उनके बीच में ट्रांसफर वैलिड होता है। अब यहाँ पर बात हो रही है अनबोर्न पर्सन की। अनबोर्न पर्सन क्या है? हु इज नॉट इन एग्जिस्टेंस। नॉट इन एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि ही इज नॉट एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ द ट्रांसफर। अगर आप देखें द चाइल्ड इन मदर्स वूम, वो भी क्या है, एक तरीके से एग्जिस्टेंस में तो होता ही है, ठीक है। सो वो अनबोर्न पर्सन की कैटेगरी में नहीं आता और चाइल्ड इन द मदर वूम एक तरीके से वो एग्जिस्टेंस पर्सन है, लिविंग पर्सन है। बट अनबोर्न पर्सन वो होते हैं जो अभी तक एग्जिस्टेंस में है ही नहीं। सो what it is that there cannot be any direct transfer to the unborn person. unborn person को हम कभी भी डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते प्रॉपर्टी। मतलब अभी आपको पता भी नहीं है कि वो बंदा आएगा कि नहीं आएगा, कि कुछ होना भी है नहीं होना, और आप एक प्रॉपर्टी उसके नाम कर दो, तो ऐसा नहीं होता है। अनबोर्न पर्सन मीन्स द पर्सन हु इज नॉट इन एग्जिस्टेंस इवन इन मदर्स वूम। चाइल्ड इन मदर वूम तो एक कॉम्पिटेंट ट्रांसफरी है, आप उसके नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकते हो। प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर टू द चाइल्ड इन मदर वूम्स, बट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर टू एनी पर्सन हु इज नॉट इवन इन मदर्स वूम में भी नहीं है, because such person is unborn person, and section 5 strictly says that transfer of property should take place between the two living person. right बच्चे, अब बात आ जाती है सेक्शन 13। सेक्शन 13 प्रोवाइड्स कि क्या ऐसा प्रोसीजर हो फॉर द ट्रांसफर विद अनबोर्न पर्सन। अगर आपने अनबोर्न पर्सन को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, अब हम वो प्रोसीजर देखेंगे। राइट, ध्यान से सुनना है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी चल रहा है। प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन। सो इफ एनीवन वांट्स टू ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट, हम डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं कर सकते, हाँ अनबोर्न पर्सन के लिए बेनिफिट के लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है, फॉर द बेनिफिट, ये याद रखना है वर्ड। और ये कैसे? इफ यू वांट टू ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ एनी अनबोर्न पर्सन, सच प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू क्रिएटिंग अ ट्रस्ट। सबसे पहले आपको एक ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। मींस डायरेक्ट ट्रांसफर तो नहीं हो सकता है, ये हमने देख लिया, डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होगा। एज अगेंस्ट सेक्शन 5 में बोला गया है कि ट्रांसफर होना है तो वो लिविंग पर्सन में ही हो। तो यहाँ पर क्या होगा, जो ट्रांसफरर होगा फर्स्ट ही और शी विल क्रिएट अ ट्रस्ट। ट्रांसफरर को एक ट्रस्ट क्रिएट करना है, मींस प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर थ्रू इंट्रस्टमेंट। ओके, इंट्रस्टमेंट इसको बोलते हैं, इंट्रस्टमेंट। दैट इज ड्यूरिंग द लिविंग पर्सन लाइफ टाइम, किसी लिविंग पर्सन की लाइफ टाइम तक उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करो। दैट लिविंग पर्सन कैन यूज दैट प्रॉपर्टी, वो कब तक प्रॉपर्टी यूज करेगा? फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन। सो ट्रांसफर विल ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू एनी लिविंग पर्सन अंडर द इंटरेस्टमेंट, ये होती है। ठीक है, इंटरेस्टमेंट का मतलब समझ में आ गया। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। क्या होता है कि जैसे ए वांट टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी, ए को अपनी ट्रांसफर करनी है प्रॉपर्टी किसके नाम पे? अभी जस्ट ही उसकी शादी हुई है और उसको ट्रांसफर करनी है किसको? अपने सन को। अभी सन एग्जिस्टेंस में आया भी नहीं है, तो वो क्या कर सकता है? वो डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं करेगा, वो क्या करेगा? प्रॉपर्टी को पहले ट्रांसफर कर देगा टू वाइफ। वाइफ को जस्ट उसके लाइफ टाइम तक, कि लाइफ टाइम तक तुम्हारी है और उसके बाद यू कैन यूज दिस प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन। आप अनबोर्न पर्सन तक की बेनिफिट के लिए इसको यूज करो और जैसे ही वो अनबोर्न पर्सन एग्जिस्टेंस में आएगा प्रॉपर्टी उसके नाम पे चली जाएगी। ठीक है बच्चे, ये समझ में आया? मतलब सबसे पहले डायरेक्ट ट्रांसफर करने के बजाय आपको किसी लिविंग पर्सन को वो प्रॉपर्टी देनी होगी और वो उस प्रॉपर्टी को कब तक रखेगा? जब तक आपने उसकी लाइफ टाइम तक, या जब वो अनबोर्न पर्सन एग्जिस्टेंस में आ जाए तब, और फिर वो उसको दे सकता है।
ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है, कैन ट्रांसफरर ट्रांसफर द प्रॉपर्टी टू मोर देन वन ट्रांसफरी। जैसे यहाँ पर तो ए ने वाइफ को की, क्या ए यहाँ पर वाइफ के बाद किसी और को भी ट्रांसफर कर सकता है? मींस कैन देयर बी मोर देन वन ट्रांसफरी? योर आंसर मस्ट बी यस। आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि ऐसे क्या बताइए, क्या एक से ज्यादा ट्रांसफरी हो सकते हैं सेक्शन 13 में? यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल हो सकते हैं। ट्रांसफरर may transfer the property to more than one transferee टू मोर लिविंग ट्रांसफरी। याद रखना ये लिविंग में होनी चाहिए, एग्जिस्टेंस में होनी चाहिए। दैट इज, सपोज कीजिए कि कौन है, मिस्टर एक्स है, ही वॉन्ट्स टू ट्रांसफर दिस ए, एक लिविंग पर्सन है उसको, एंड आफ्टर दिस डेथ ऑफ ए ही वॉन्ट्स टू ट्रांसफर इट टू बी, फिर वो बी को देंगे, एंड और ये भी लिविंग पर्सन है, एंड देन टू सी, ये भी लिविंग है, फॉर द बेनिफिट ऑफ सम अनबोर्न पर्सन, जो डी है ये अनबोर्न पर्सन है। सो ट्रांसफरर थ्रू इंटरेस्टमेंट या ट्रस्ट कैन ट्रांसफर टू एनी नंबर ऑफ लिविंग ट्रांसफरी, कितने ही ट्रांसफरीज को दे सकता है, बट ये सब क्या होने चाहिए, लिविंग में प्रेजेंट होने चाहिए। सो अनबोर्न पर्सन को डायरेक्ट इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं होगा। पहले जो एक्स है वो किसको देंगे, ए को, ए की डेथ के बाद, क्योंकि लाइफ टाइम तक दी है, ए की डेथ के बाद वो बी के प्रॉपर्टी आएगी, बी की डेथ के बाद वो सी को आएगी। तो ये प्रायर इंटरेस्ट है, मींस अनबोर्न पर्सन पर जाने से पहले का इंटरेस्ट, राइट, प्रायर इंटरेस्ट। So property can be transferred to unborn person by creating a prior interest in favor of the living persons, and such living person जो भी होंगे मे बी वन भी हो सकते हैं और मोर देन वन भी हो सकते हैं। दिस प्रायर इंटरेस्ट मस्ट बी लिमिटेड, लिमिटेड मैंने आपको बताया है ड्यूरिंग लाइफ टाइम ओनली, मतलब लाइफ टाइम तक ही आप नहीं देंगे, जैसे ही इनकी डेथ हुई तुरंत वो इंटरेस्ट ट्रांसफर होकर नेक्स्ट पर्सन पे आ गया। Okay, so after this A, B, C, transferer will transfer the absolute interest. इन पर है just prior interest, और absolute interest means सारे का सारा right, enjoyment, absolute interest किस पर आ जाएगा, unborn person पे आ जाएगा after this subsequent transfer. राइट, सो व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशन आपने क्या देखी है, सेक्शन 13 प्रोवाइड्स दैट प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द अनबोर्न पर्सन सब्जेक्ट टू द टू कंडीशन। दो कंडीशन कौन सी होंगी, सबसे पहले तो ट्रांसफर टू द अनबोर्न पर्सन मस्ट बी प्रिसीडेड बाय लाइफ इंटरेस्ट, मतलब आपको किसी को प्रायर इंटरेस्ट पे लाइफ टाइम के लिए पहले इन फेवर ऑफ द पर्सन जो कि एग्जिस्टेंस में है, एग्जिस्टेंस में प्रायर इंटरेस्ट के साथ ओके देना है फॉर लाइफ टाइम। सेकंड, ओनली एब्सोल्यूट इंटरेस्ट, मींस पूरा का पूरा इंटरेस्ट आप ट्रांसफर कर सकते हैं, एज सच ऐसे नहीं कि आप उसकी ये मतलब जस्ट आप मतलब ऐसे बोल दो कि एक्स ये कहे कि प्रॉपर्टी के सिर्फ रेंट्स ही इंजॉय करेगा, डी सिर्फ रेंट लेने का अधिकार है, प्रॉपर्टी उसकी नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते, आपको एब्सोल्यूट मतलब कंप्लीट इंटरेस्ट ट्रांसफर करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं आपको और एग्जांपल देती हूँ, सपोज ए ट्रांसफर हिज हाउस टू एक्स, ए ने अपना हाउस किसको दे दिया है, एक्स को, फॉर लाइफ, एंड देयर आफ्टर किसके लिए, टू अनबोर्न पर्सन, जो कि अनबोर्न पर्सन कौन है, उसका सन है। ए डायरेक्ट अपने बेटे को नहीं दे सकता क्योंकि बेटा भी आया ही एग्जिस्टेंस में, वो एक्स को देगा कि लाइफ तक तुम्हारा है, उसके बाद मेरे बेटे का। सो द ट्रांसफर ऑफ द हाउस इन फेवर ऑफ अनबोर्न इज, यहाँ पर क्या बोलेंगे इसको, वैलिड है। क्यों, क्योंकि अनबोर्न अभी एग्जिस्टेंस में आया नहीं है, तो ये डायरेक्टली तो नहीं ट्रांसफर कर सकता, ए हैड टू मेक अ डायरेक्ट ट्रांसफर टू द लाइफ इंटरेस्ट, किसको देना पड़ेगा, पहले किसी लिविंग पर्सन को, और उसकी डेथ के बाद जब एक्स की डेथ हो जाएगी फिर वो किसके पास आएगा, इसके पास, उसके सन के पास, राइट। एंड सिमिलरली वन मोर एग्जांपल, ए ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू एक्स फॉर लाइफ, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, फिर वो वाई फॉर लाइफ एंड देन जी फॉर लाइफ, एंड देयर आफ्टर कोई अनबोर्न चाइल्ड है जो जी का होगा उसके पास जाएगी। सो ये जो एक्स वाई जी को दी गई है प्रॉपर्टी, ये भी एक तरीके से वैलिड है, क्योंकि प्रॉपर्टी में बी गिवन टू मोर देन वन लिविंग पर्सन सक्सेसिवली फॉर देयर लाइफ, जैसे जैसे उनकी लाइफ टाइम रहेगी उनको प्रॉपर्टी दी जाएगी। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट का मतलब कि प्रॉपर्टी में भी ट्रांसफर्ड इन फेवर ऑफ अनबोर्न पर्सन, लिमिटेड या लाइफ इंटरेस्ट नहीं दोगे आप, उसको कंप्लीट इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ओके, जैसे ए ट्रांसफर हिज प्रॉपर्टी टू एक्स फॉर लाइफ हु इज अनमैरिड, ए ने एक्स को दी, अभी वो अनमैरिड है, देन किसके लिए, एल्डेस्ट चाइल्ड, जो भी तुम्हारा जब शादी हो जाएगी उसका बेटा होगा तब, सो ये ट्रांसफर भी वैलिड माना जाएगा, राइट। समझ में आ गए बच्चे। अगर आपसे कोई पूछे इसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेज क्या है सेक्शन 13 के, सेक्शन 13 के लीगल कॉन्सिक्वेंसेज ये हैं कि जो ये इंटरमीडिएरी पर्सन होते हैं, जैसे यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर ये ए बी सी है,
यहाँ पर ये वाइफ थी, ये जो इंटरमीडियरीज पर्सन है ये लिविंग होने चाहिए एट द डेट ऑफ ट्रांसफर, और जो इनको लाइफ इंटरेस्ट दिया गया है ये इनके फेवर में मीन्स देम इट्स गिविंग हिम ओनली द राइट टू इंजॉयमेंट। ये मतलब आपको लाइफ टाइम इंटरेस्ट सिर्फ इंजॉयमेंट का है, इस प्रॉपर्टी को आप सेल नहीं कर सकते हो, मोर्टगेज पर नहीं दे सकते, जस्ट इंजॉय दिस राइट एंड दे हैव टू प्रिजर्व दिस प्रॉपर्टी फॉर द नेक्स्ट जनरेशन, या जो नेक्स्ट अनबोर्न पर्सन आएगा उसके लिए आपको ये प्रॉपर्टी बचा के रखनी पड़ेगी। और जो अनबोर्न पर्सन जब एग्जिस्टेंस में आ जाएगा बिफोर द डेथ ऑफ द पर्सन, जैसे सपोज यहाँ पर एक्स की डेथ नहीं होती है और सन पैदा हो गया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, हु इज होल्डिंग द प्रॉपर्टी, इफ अनबोर्न सन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस लाइक दिस प्रायर टू द डेथ, तो एकदम उन पे इंटरेस्ट आ जाएगा। एंड इफ सपोज कीजिए एक्स की डेथ हो गई और 1 महीने बाद सन एग्जिस्टेंस में आया आफ्टर द डेथ ऑफ दिस पर्सन, द प्रॉपर्टी शैल रिवर्ट बैक टू द ट्रांसफरर और हिज हायर्स। मींस क्या हुआ, एक्स की डेथ हो गई, अभी तक एस पैदा नहीं हुआ, तो अब प्रॉपर्टी किसके नाम पे रहेगी, भाई एक्स भी नहीं रहा, ए भी नहीं रहा, तो जो एक्स के हायर कोई होगा, नेक्स्ट हायर, उसके पास जो सपोज एक्स की वाइफ है इतने, वो इस प्रॉपर्टी को संभालेगी एस के लिए। समझ में आया बच्चे? दैट्स व्हाट योर सेक्शन 13 टॉक्स अबाउट। नेक्स्ट इज देर आर मेनी वेज ऑफ ट्रांसफरिंग द इंटरेस्ट टू अनबोर्न पर्सन। एक तो मैंने ये बताया थ्रू इंटरेस्टमेंट, आप किसी को लाइफ टाइम इंटरेस्ट दे दीजिए, और एक बाय क्रिएटिंग प्रायर इंटरेस्ट, मतलब आप पहले नंबर वाइज प्रायर इंटरेस्ट देते जाइए, फिर वो लाइफ टाइम के एब्सोल्यूट इंटरेस्ट उस पर्सन में आ जाएगा। प्रायर इंटरेस्ट एंड सब्सिक्वेंट इंटरेस्ट मस्ट बी थ्रू सेम डॉक्यूमेंट होगा। Such unborn person must come into existence during the lifetime of such last living। मीन्स जो लास्ट, जैसे ये सी पर्सन था, तो सी के रहते रहते डी का पैदा होना जरूरी है, लाइफ टाइम ऑफ सच लास्ट लिविंग या सर्वाइविंग पर्सन। इफ इट्स नॉट हैपन्स, अगर ये नहीं होता है, मतलब बाई चांस सी की भी डेथ हो गई और डी पैदा नहीं हुआ, देन सच प्रॉपर्टी विल रिवर्ट बैक टू द ट्रांसफरर, जो भी ट्रांसफरर था, मीन्स एक्स के पास चली जाएगी और एक्स के हायर्स के पास चली जाएगी। यहाँ पे मैंने सॉरी ये बताया था, ये ए के हायर्स के पास चली जाएगी जो एक्चुअल में ट्रांसफरर था। ओके, सो एज प्रॉपर्टी कैन नेवर रेस्ट न्यूलीज, मीन्स बिना ओनर के प्रॉपर्टी कभी रहती नहीं है, इट कैन नेवर बी विदाउट एन ओनर, तो इसका ओनर जो वो फर्स्ट ट्रांसफरर था वही होगा, क्योंकि ये तो लोग सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए यूज कर रहे थे। सो अनबोर्न पर्सन वह प्रॉपर्टी, अब पूछिए, अब जब ये वापस चलेगी तो अनबोर्न पर्सन पे प्रॉपर्टी कब आएगी, मीन्स जितने भी राइट्स एंड इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में है वो बच्चे के पास कब आएंगे। सेक्शन देखिए, हम जब 20 करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, वो बताता है दैट ऑल द इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबोर्न पर्सन शैल वेस्ट अपॉन हिज बर्थ। जन्म लेते ही सारे के सारे राइट्स इंटरेस्ट उसके उस प्रॉपर्टी में आ जाएंगे, अब उससे कोई वो छीन नहीं सकता। ओके, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए कि एडवर्स इंटेंशन, मीन्स ट्रांसफरर और ट्रांसफरी पर कोई कंडीशन लगी हुई कि जैसे बच्चे के जन्म लेते ही इंटरेस्ट राइट वेस्ट नहीं होंगे, उसका मतलब उसके 6 मंथ्स बाद, या जब वो 8 साल का हो जाए, या जब वो 12 साल का हो जाए, तो वो कंडीशंस तो देखो रहेंगी, वो फुलफिल होने के बाद फिर आएंगे। ओके, अब ये पूछा गया है कि वेदर दिस पोस्टपोनमेंट ऑफ वेस्टिंग राइट इज पॉसिबल, मतलब जो ये राइट डी के दिए गए हैं क्या ये पोस्टपोन हो जाएंगे। यस, मैंने आपको बताया, जैसे एक्स एग्रीमेंट कर सकता है कि पहले ये प्रॉपर्टी तेरी है, तेरे मरने के बाद बी की है, तेरे मरने के बाद सी की है, और सी को कहा कि डी का जैसे ही जन्म होगा तुरंत उसको नहीं जाएगी, पहले वो 12 ईयर्स तक और 12 ईयर्स के बाद जाएगी, तो कंडीशन लगा दी, पोस्टपोन कर दिया ना, लेट कर दी, तो यस इट विल हैपन लाइक दैट। सो दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन 13। सेक्शन 13 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के नजरिए से भी, और अगर आपको सक्सेशन भी समझना है तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट सेक्शन था। अनबोर्न पर्सन के बेनिफिट के लिए आप प्रॉपर्टी को कैसे दे सकते हो, क्या डायरेक्ट ट्रांसफर हो सकता है, नहीं हो सकता, पहले आपको एक इंटरेस्ट, प्रायर इंटरेस्ट या इंटरेस्टमेंट करना पड़ेगा। I hope you understood this session. If you get any queries or any doubt, comment below. I'll solve that. Till then, have a good day. Thank you.